सभी सनातनी और हिंदू भाइयों को जय श्री माधव। एक नया वीडियो लेके आई हूँ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए। मानो या ना मानो, ये आपकी बुद्धि विवेक पर निर्भर है। विश्व सनातन धर्म का उद्देश्य क्या है? प्रभु जी ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, जो संभल नगर में विष्णु यशगान करते हैं। विश्व सनातन धर्म सभा तो ईश्वर ही बनाएगा। आने वाले समय में भविष्य मल्लिका की आवाज पूरे विश्व में फैलेगी और कल्कि के सभी भक्त एकत्रित होंगे। सनातन धर्म का समागम चारों युगों में हुआ था और इस युग में भी होगा। जब कलियुग समाप्त होगा और धर्म स्थापना का कार्य पूरा होगा, तब विश्व सनातन धर्म सभा होगी। अन्य सभी व्यक्तिगत संप्रदाय और धर्म सनातन धर्म में विलीन हो जाएंगे। ओडिशा में होने वाली विश्व सनातन धर्म सभा दुनिया भर में प्रमुख केंद्र होगी। धर्म की स्थापना के बाद पूरे विश्व में एक ही धर्म रहेगा, सनातन धर्म। जो भक्त लगन से पूजा करते रहेंगे और पवित्र आत्मा होंगे, उन भक्तों को विश्व सनातन धर्म सभा में आने का सौभाग्य मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। कोई भी सच्चा भक्त भाग ले सकता है। इस बार भगवान कल्कीराम की शरण में जाने के लिए किसी वैदिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भक्ति का सहारा लेकर ही हम भगवान माधव की शरण में आ सकते हैं। इस युग में भगवान को केवल वही लोग पहचान पाएंगे जो चारों युगों में सच्चे भक्त थे। विश्व सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई है और धर्म के मार्ग पर चलने वाले और ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा रखने वाले भक्तों को इसका हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलेगा। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु से पहले श्रीहरि के चरण कमलों को प्राप्त कर वैकुंठ धाम की प्राप्ति का लक्ष्य रखना चाहिए। जय श्री सत्य अनंत माधव। नवयुग की स्थापना में भक्तों की भूमिका। प्रभु जी कल्कीराम जी धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। वर्तमान समय 2022 में प्रभु जी किशोर हैं। जब से एक शुद्ध आत्मा को भविष्य मल्लिका के रहस्य का एहसास होता है और प्रभु जी कल्कीराम का अनुभव मिलता है, उसके जीवन की दिशा, भूमिका और जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। पवित्र भक्त आने वाले अनंत युग के लिए खुद को तैयार करता है और प्रभु का सच्चा भक्त भविष्य मल्लिका के प्रकाश के माध्यम से दूसरों का मार्गदर्शन भी करता है। यह समय दो युगों के संगम का समय है। सत्संग का आयोजन करना, समाज की पवित्र आत्माओं से मिलना और उन्हें निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराना। एक दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। 2 महामारियां आने वाली हैं। 3 प्राकृतिक आपदाओं के रूप में बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी। भूकंप, बवंडर, ज्वालामुखी विस्फोट, दुनिया के सभी क्षेत्रों में बर्फ का पिघलना, बाढ़, पृथ्वी के ध्रुवों का खिसकना, गृहयुद्ध, हिंसा आदि देखने को मिलेंगे। परिणामस्वरूप खंड प्रलय में पृथ्वी की जनसंख्या 2030 तक 64 करोड़ तक कम हो जाएगी। प्रत्येक पवित्र आत्मा को यह जानने का अधिकार है कि कौन से खतरे आ रहे हैं और प्रभु ने अवतार लिया है। इसलिए आज के समाज को प्रकाश का मार्ग दिखाना और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करना प्रत्येक भक्त का नैतिक कर्तव्य है। दूसरे, प्रभु जी के स्थापना कार्य में भक्तों को हर प्रकार का कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अपने सर्वोत्तम प्रयासों से सभी भक्तों के बीच प्रेम और एकता बनाए रखें। जब भक्तों के अच्छे प्रयासों से माधव का नाम लोकप्रिय हो जाएगा और पूरे विश्व में फैल जाएगा, तो प्रत्येक भक्त की भूमिका ही आने वाले नए युग का आधार बनेगी। जय श्री सत्य अनंत माधव। सत्ययुग में सेवा हेतु पात्रता संबंधी प्रमुख मुद्दे सत्य, दया, शांति, क्षमा, प्रेम और मित्रता सत्य युग में जाने के लिए सभी मनुष्यों के लिए विशेष रूप से आवश्यक हैं। इन गुणों को प्राप्त करने से हमें झूठ, क्रूरता, अशांत मन, प्रतिशोध, घृणा, शत्रुता आदि से छुटकारा मिलता है। जब ऐसा होता है तो आध्यात्मिक प्रगति स्वतः ही तीव्र गति से होती है, क्योंकि मन और हृदय शांत होते हैं। सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ करें। दिन में 3 बार त्रिसंध्या करें, सूर्योदय के समय, दोपहर के समय और शाम को सूर्यास्त के समय। त्रिसंध्या में 10 अवतार स्तोत्र, दुर्गा माधव स्तुति, 16 नाम और प्रभु जी का माधव नाम, कल्कि महामंत्र शामिल हैं। सत्संग में शामिल होने से सभी नकारात्मक कर्म जल जाते हैं। यह सब प्रतिदिन करने से और समय बीतने के साथ आपकी धर्म शक्ति बढ़ती जाएगी और एक सकारात्मक अदृश्य आभा सच्चे भक्त के चारों ओर एक ढाल बनाकर आपकी रक्षा करना शुरू कर देगी। दुनिया की कोई भी धार्मिक संस्था आपको आध्यात्मिक अनुभूति के लिए 100% आश्वासन नहीं देती है।
लेकिन यदि कोई पवित्र आत्मा ऐसा 3/4 महीने तक करे तो उसे 100% परिणाम देखने को मिलेंगे, जिसे माधव परिवार के कई परिवारों ने देखा है। प्रभुजी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि आपका उच्च पद, आपकी संपत्ति और आपकी शक्ति खंड प्रलय से बचने वाली नहीं है। आपका धर्मबल ही आपकी किस्मत तय करेगा, क्योंकि खंड प्रलय के रूप में दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। जय श्री सत्य अनंत माधव महाप्रभु जी। विश्व सनातन धर्म का हिस्सा बनने के लिए निम्नलिखित चीजों का होना आवश्यक है। 1. व्यक्ति को भगवान कल्कि के प्रति पूर्ण निष्ठावान होना चाहिए। 2. सुधर्म महासंघ में उल्लिखित नियमों का पालन किया जाना चाहिए, जैसे पूरी तरह से शाकाहारी होना, दिन में 3 बार त्रिसंध्या करना, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रतिदिन पाठ करें, मनसा वाचा और कर्मणा द्वारा हिंसा का सर्वथा त्याग। 3. अनुभाग में बताए गए प्रभुजी के 5 वचनों का पालन करना सीखें। 1. सुनना सीखें। 2. इंतजार करना सीखें। 3. प्यार करना सीखें। 4. उपवास करना सीखें। 5. सच बोलना सीखें। जय श्री सत्य अनंत माधव। भक्तों, श्रोताओं व दर्शकों जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनको मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक व शेयर करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सनातन व भविष्य मलिका का अधिक से अधिक लोगों तक प्रसार प्रचार करें।